Hello friend, welcome back on the platform of EcoStudy. So today we start our discussion on consumer surplus. Okay, so before this lecture we talk about what is budget, what is demand, what is preferences, what is utility, getting what are the different type of utility. उसके बाद हम लोगों ने फिर देखा ऑप्टिमल चॉइस, फिर रेवेल्ड प्रेफरेंस अप्रोच। तो ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सारा बात कर रखा है। ओके सो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको प्लेलिस्ट का लिंक शो हो रहा होगा, तो ये प्लेलिस्ट के लिंक पे आ जा करके क्लिक करके आप लेक्चर नंबर वाइज देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। गेटिंग? सो दिस इज लेक्चर नंबर 8, दैट इज व्हाट कंज्यूमर सरप्लस। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस नाम में क्या है? कंज्यूमर, सरप्लस का मतलब फायदा, कि कंज्यूमर का फायदा कैसे आप बताएंगे, तो कैसे आप शो कर सकते हैं? ये देखिए, अगर आपको एक महेंद्र सिंह धोनी जो 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर लास्ट बॉल पे 6 मारे थे, उस बैट का क्या चल रहा है? सपोज सेल चल रहा है, ठीक है ना, ऑक्शन चल रहा है कि वो बैट को कौन लेता है, ठीक है। उसका प्राइस जो है आपने लेकर के चला, मेरे को ये बैट खरीदना है, मैं मैक्सिमम इसको 1 करोड़ रुपया पे कर सकता हूं। कितना? 1 करोड़ रुपया आप जो है वो उस बैट के लिए पे कर सकते। आपने कहा मेरा क्षमता इतना ही तक है, बट अगर वो बैट आपको 70 लाख रुपए में मिल गई, कितने में मिल गई? 70 लाख रुपए में मिल गई, तो जो अमाउंट बच गया दैट इज 30 लाख रुपीज, वो क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। आप क्या है? कंज्यूमर है, दैट इज खरीदने वाले हैं, कंज्यूमर। और आपके लिए क्या है? फायदा, कि आपने जितना सोचा था कि एक करोड़ रुपया आपको 70 में मिल गई, तो बाकी जो आपका क्या है वो आपके लिए फायदा है, दैट इज योर बेनिफिट। सो दिस इज कंज्यूमर सरप्लस इन सिंपल मीनिंग। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो अगर कंज्यूमर सरप्लस को हम CS से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? CS से। इस कंज्यूमर सरप्लस से रिप्रेजेंटेड एज CS। तो अभी हमने क्या किया कि आप 1 करोड़ रुपीज आपका क्या है? क्षमता है, और उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दैट इज मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे आपका कितना है? 1 करोड़ रुपीज। ओके, और आपको मिला कितने में? 70 करोड़ रुपए में, सॉरी 70 लाख रुपीज में। तो बाकी जो अमाउंट बच जाएगा वो क्या है आपका? कंज्यूमर सरप्लस 30 लाख रुपीज। ये 70 लाख क्या है आपका? मार्केट प्राइस है। क्या है? मार्केट प्राइस है, कि इस प्राइस के ऊपर बायर को मिला है, तो वो मार्केट प्राइस है। ओके, सो दिस गिव्स यू 30 लाख। तो कंज्यूमर सरप्लस का डेफिनेशन क्या होगा? दैट इज द willingness to pay minus what? मार्केट प्राइस, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है ना? विलिंगनेस टू पे का मतलब आपका कितना क्षमता है किसी चीज का खरीदने का, माइनस मार्केट प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर आप खरीद रहे हैं मार्केट से, दैट्स गिव्स यू अ कंज्यूमर सरप्लस। सपोज आपको नहीं पता है, फिर से कोई दूसरा एग्जांपल अगर आप लेकर के देखें, आपको कोई पेंटिंग खरीदना है, आपको पेंटिंग का एक्चुअल रेट नहीं पता है कि क्या इसका मार्केट प्राइस है। आपने बोला मेरा मैक्सिमम क्षमता ये है, मेरे को ये पेंटिंग अच्छा लगता है, मेरे को मैक्सिमम क्षमता जो है मेरा खरीदने का, मैक्सिमम विलिंगनेस जो है, ठीक है, चाहत रखता हूं कि इतना तक मैं खरीद लूंगा, 50,000 रुपए तक खरीद लूंगा। अगर वो पेंटिंग आपको 20,000 रुपए में मिल गई, तो आपका 30,000 रुपए वो क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस होगा। एनी प्रॉब्लम नहीं। गेटिंग? हाँ, तो कंज्यूमर सरप्लस जो है ना, वो क्या आपका डिमांड कर्व से रिलेटेड है। डिमांड कर्व से रिलेटेड है। कैसे? बिकॉज कंज्यूमर की बात हो रही है। किसका? कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? बायर होते हैं। कंज्यूमर का काम क्या है? खरीदना। आप खरीद रहे हैं बैट को, कभी कभी पेंटिंग को खरीद रहे हैं। और बायर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कौन से कर्व के थ्रू बायर का प्रेफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं? डिमांड कर्व। यस और नो? यस। तो कंज्यूमर जो है वो डिमांड कर्व से रिलेटेड है। व्हाई? बिकॉज कंज्यूमर इज अ बायर, एंड बायर को हम लोग उसका जो डिफरेंट चॉइस है अलग अलग प्राइस के ऊपर, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिमांड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। गेटिंग? सो हम क्या लिखेंगे? डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट, डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट बायर या कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे, कि कितना लोग चाहत रखते हैं पे करने के लिए। वो कैसे पता चलेगा? डिमांड
कर्व के थ्रू पता चलेगा। गेटिंग? हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं फिगर, सो इफ दिस इज आवर डिमांड, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का रिलेशन, ये आपका क्या है? डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व, दिस इज योर डिमांड कर्व, जो आपका बता रहा है कि कितना विलिंगनेस पे रखते हैं कंज्यूमर। लाइक यहाँ पर पे रखने का विलिंगनेस कितना है, दैट इज अगर 1 करोड़ है, 1 करोड़ रुपीज। अगर यहाँ पर बात करते कितना है, 80 करोड़ रुपीज। गेटिंग? तो ये चीज ओके। अब बात करते हैं आपका मार्केट प्राइस। सपोज आपका मार्केट प्राइस ये है इकोनॉमी के अंदर कितना था, 70 करोड़ रुपीज योर मार्केट, 70 लाख रुपीज, सॉरी 70 लाख रुपीज इज योर मार्केट प्राइस ऑफ महेंद्र सिंह धोनी बैट। तो 70 लाख रुपए में आपको मार्केट प्राइस है उसका कि उतने में आपको मिल जाएगा। आप लेके चले थे 1 करोड़ रुपए, तो बाकी जो ये एरिया आएगा, लाइक हमारा मार्केट प्राइस के ऊपर का एरिया एंड डिमांड कर्व के नीचे का एरिया, ये आपका क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस। क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस। गेटिंग? क्योंकि आपको 70 लाख में मिल गया, तो बाकी जो ऊपर का अमाउंट है वो तो आपका बच गया, और ये डिमांड कब आपको नीचे, ये डिमांड आपका, तो ये बच गया। गेटिंग? सो दिस ट्रायंगुलर पोर्शन इज सो कंज्यूमर सरप्लस, कि 30 लाख रुपए का कंज्यूमर सरप्लस है लोगों का। ठीक है, 30 लाख रुपए कैसे बताएंगे? दैट इज अगर ये क्वांटिटी महेंद्र सिंह धोनी का बैट का एक है, सिंगल पीस का था सेल, कि एक ही पीस का सेल, तो हम क्या जानते हैं? ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं हम लोग? दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस यहां पर क्या है? ये 1 है, 1 बैट 1, तो बेस ऑफ 1। हाइट आपका कितना है? हाइट आप देखिए, हाइट आपका कितना है? दैट इज 1 बाई कितना, 70। अगर 1 करोड़ में से अगर 70 करोड़ माइनस करें तो ये कितना आएगा? 15 आएगा। गेटिंग? कितना आएगा? 30 आएगा, 30। और इसे अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये कितना देगा? 15। गेटिंग? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है? 15। बट ये सरप्लस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। गेटिंग? ये शेडेड पोर्शन हमारा बता रहा है कि 30 करोड़ रुपया लोगों की बची, 30 करोड़ 100 लेके गए थे, उनका 30 करोड़ वो बचा। सो दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस को कैसे कहेंगे? दैट इज द एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड above price measure the consumer surplus in market, surplus in market। ठीक है ना, कि जो एरिया डिमांड कर्व के नीचे हो और प्राइस कर्व के ऊपर हो, प्राइस लाइन के ऊपर हो, वो एरिया आपका कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब ये जो डिमांड कर्व है ना, अब ये जो डिमांड कर्व का जो हाइट है, हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट रिप्रेजेंट करता है कि कितना कोई भी गुड्स का कितना वैल्यू बायर लगा रहे हैं, कितना वैल्यू बायर लगा रहे हैं, दैट इज वैल्यू टू द बायर। दैट इज द हाइट ऑफ द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट व्हाट? वैल्यू टू द बायर, कि बायर कितना किसी भी चीज का वैल्यू लगा रहे हैं। लाइक महेंद्र सिंह धोनी का बैट था तो 1 करोड़ उन्होंने वैल्यू लगाया, तो ये हाइट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वैल्यू, कि कितना लोगों ने लगाया। ओके, हाँ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि सपोज आपका प्राइस जो है कम हो जाता है, तो उसका इफेक्ट कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर क्या पड़ेगा? ठीक है ना, सपोज मार्केट प्राइस आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? कैसे? हाउ अ लोअर प्राइस राइजेस कंज्यूमर सरप्लस, राइजेस कंज्यूमर सरप्लस, क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है बताइए? तो हम इनिशियली अगर कर्व को ड्रॉ करें तो हमारा प्राइस और क्वांटिटी के बीच का, एंड दिस इज रिप्रेजेंट आवर डिमांड कर्व एंड दिस इज रिप्रेजेंट आवर प्राइस लाइन कर्व। गेटिंग? ये आपका ये डिमांड कर्व है और ये आपका प्राइस लाइन कर्व। ठीक है,
यहाँ पे 1 करोड़, ये 70 करोड़। सपोज आपका क्या हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी के बैट का क्रेज कम हो गया, लोग पसंद नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो पेंटिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो प्राइस उसका क्या हो जाएगा, उसका प्राइस आपका आ गया नीचे, क्या आ गया, डाउन। कि सपोज प्राइस जो है इनिशियल जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट किया नया प्राइस लाइन विद डिमांड का, तो प्राइस आपका क्या हुआ, सपोज डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो जाने के कारण क्या हुआ, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे माइनस मार्केट प्राइस। तो प्राइस अगर कम हुआ तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर सब्ट्रैक्ट कम हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आएगा। यस और नो, यस। पहले अगर ये कितना था 1 करोड़ और ये कितना था 70 लाख, तो कितना आ रहा था 30। अब अगर ये 1 करोड़ है और ये कितना है 50 लाख, तो ये कितना आ रहा है 50। गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट छोटा हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू को क्या करेगा, बड़ा। तो प्राइस कम होने की वजह से क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस जो पहले लोग थे, जो पहले खरीदना चाह रहा था लोग, ठीक है ना, जो लोग खरीदना चाह रहा था उसका कंज्यूमर सरप्लस को बढ़ा देगा। गेटिंग, तो पहले वाला का कंज्यूमर सरप्लस क्या था, पहले इनिशियली कंज्यूमर सरप्लस इज दिस मच अमाउंट। यस और नो, यस। इनिशियली जो खरीदना चाह रहा था, अब प्राइस डिक्रीज हो जाने के कारण वैसे लोगों के लिए क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस आपका बढ़ गया। सो दिस ट्रायंगुलर पोर्शन रिप्रेजेंट व्हाट, कि वो है वो जो पहले थे, एग्जिस्ट पहले से जो कर रहे थे कंज्यूमर, उसका सरप्लस बढ़ गया, कंज्यूमर सरप्लस। गेटिंग, ये तो पहले का कंज्यूमर सरप्लस, तो ये से अगर करें दैट इज इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस and this is additional consumer surplus to initial consumer कि एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस कुछ मिला जो पहले से लोग थे वो, बट प्राइस कम हो जाने के कारण क्या हुआ, प्राइस कम हो जाने के कारण नया बायर भी होंगे, वो भी चाहत रखेंगे कि मैं खरीदूं, क्योंकि वो पसंद कर रहे होंगे जितना उनका रेंज होगा। सपोज कोई सोच रखे होंगे 50 लाख, 60 लाख किसी ने सोच रखा होगा, तो वो भी अब क्वांटिटी को खरीद सकते हैं, धोनी के बैट को खरीद सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस। तो कुछ नए बायर का भी कंज्यूमर सरप्लस यहां पर आएगा, और उस नए बायर का कहां पे रिप्रेजेंट होगा, कौन सा, दिस स्मॉल ट्रायंगल पोर्शन रिप्रेजेंट नया बायर का कंज्यूमर सरप्लस। गेटिंग, जो न्यू बायर आए, प्राइस डिक्रीज होने के कारण जो नया बायर के अंदर विलिंगनेस जो है वो उसके अंदर आ रहा है अब। गेटिंग, तो उनके लिए भी अब कंज्यूमर सरप्लस बन रहा है। गेटिंग, सो हम क्या कहेंगे, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस टू न्यू कस्टमर, ओके। सो दिस इज कि आपका जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस जो इनिशियल थे उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दैट इज रेक्टेंगुलर पोर्शन, बट साथ ही साथ आपका क्या होगा, न्यू बायर इंटर इनटू मार्केट। और नया बायर अगर नंबर ऑफ बायर अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, इफ नंबर ऑफ बायर गेट इंक्रीजेस तो डिमांड कब शिफ्ट वर्ड, राइट वर्ड हमने देख रखा है, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, दैट इज क्वांटिटी गेट इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ बायर इंक्रीजेस। गेटिंग माई पॉइंट, तो यहां पर क्वांटिटी कितना था, अगर 1 है, यहां पर क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ओके, 1.5, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी नए बायर आने के कारण। ठीक है, तो नए बायर का इफेक्ट क्या पड़ेगा कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर, इंक्रीज होगा कंज्यूमर सरप्लस। क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा। गेटिंग, सो दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर सरप्लस।
हाँ, लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुई है, आते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस। फिर से आपको ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये नोट्स आपको इस चैप्टर के मिल जाएगी, सेम नोट्स। तो आप वहां से जाकर के जब देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखते हुए समझिए तो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज होगा। गेटिंग? क्योंकि मैं लगभग 30-40 पेज का चैप्टर को मैं 4 पेज 3 पेज में कन्वर्ट करके सारा कॉन्सेप्ट फिर आपके लिए लाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और वो नोट्स को आप फॉलो करें। गेटिंग? हाँ, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस? तो हमने कंज्यूमर के नजरिए से तो देख लिया, जरूर देख लिया। क्या प्रोड्यूसर के नजरिए से देखा? नहीं देखा। प्रोड्यूसर मतलब जो बनाते हैं, जो सप्लाई करते हैं। सप्लायर के नजरिए से देखा? नहीं, कि उनको फायदा क्या हो रहा है। तो सप्लायर को फायदा क्या होता है? सप्लायर को फायदा क्या होता है? सपोज आप सप्लायर हैं, सपोज आप सप्लायर हैं, आप ओरियो अगर बना रहे हैं 10 रुपए में, कितने में बना रहे हैं? आपको 10 रुपए पड़ रहा है ओरियो। एक ओरियो को आप बेचते हैं 10 रुपए में। कितने में बेच रहे हैं आप? 10 रुपए में ओरियो को बेच रहे हैं, दैट इज द मार्केट प्राइस। बट उसको बनाने में जो कॉस्ट आपको आ रही है 8 रुपए। कितने आ रही है आपको कॉस्ट? 8 रुपए। तो आपका जो फायदा होगा कंज्यूमर, आपका सरप्लस क्या होगा? प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या होगा? दैट इज 2 रुपए। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस। फिर से किसी ओरियो के उसने बनाए कितने बेच रहा है? 10 रुपए में। कितना कॉस्ट पड़ रहा है? 8 रुपया। तो बाकी जो 2 रुपया है वो क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस है। ओके, हाँ। सो दिस 10 रुपीज इज व्हाट? मार्केट प्राइस। की ओरियो का मार्केट प्राइस कितना है आपका? 10 रुपये है भैया। ये 8 रुपये क्या है? दैट इज उसको कॉस्ट पड़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसे अगर माइनस करेंगे तो ये आपका क्या देगा? प्रोड्यूसर सरप्लस देगा। गेटिंग माई पॉइंट? प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, ये आपने बता दिया कि इनिशियली बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। अब कर्व के थ्रू आपने कंज्यूमर सरप्लस में बताया था, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में भी बताइए। तो आइए हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस में देखते हैं क्या होगा कर्व के थ्रू। सो प्रोड्यूसर की अगर बात हो रही है, प्रोड्यूसर मतलब सप्लायर की बात हो रही है, सप्लायर, दिस इज सप्लायर। सप्लायर की अगर बात हो रही है तो सप्लायर का कौन सा कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं? सप्लाई कर्व। यस और नो? यस। तो यहाँ पे डिमांड कर्व की बात होगी? नहीं होगी। किसका बात होगा? दैट इज सप्लाई कर्व। तो सो इन दिस इज आवर सप्लाई कर्व। ओके, ये आपका सप्लाई कर्व है, सप्लाई। ओके, हाँ, सप्लाई कर्व कि ये आपको सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ हम एक यूनिट बनाएंगे। अगर आपका प्राइस 2 रुपये है तो हम कुछ नहीं बनाएंगे, 3 रुपये होगा तो हम 1 बनाएंगे, 4 होगा तो 2 बनाएंगे, 5 होगा तो 3 बनाएंगे, 6 होगा तो 4 बनाएंगे। तो ये आपको सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके ओके, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके अंदर क्या? मार्केट प्राइस, कि किस प्राइस के ऊपर आपका बिक रहा है ओरियो, आपका किस प्राइस के ऊपर बिक रहा है। ठीक है, तो आपका ये मार्केट प्राइस सपोज है, दिस वन इज योर मार्केट प्राइस। कितना? 10 रुपए का प्राइस, 10 रुपीज। कॉस्ट कितना पड़ रहा था उसको बनाने में? 8 रुपए। बेच कितना मेरा है? 10 रुपए में। तो जो एरिया होगा, एरिया क्या? सप्लाई कर्व के ऊपर, सप्लाई कर्व के ऊपर, और व्हाट? डिमांड, ये प्राइस कर्व के नीचे, प्राइस कर्व के नीचे। तो ये एरिया आपको क्या बताएगा? प्रोड्यूसर सरप्लस। दिस ट्रायंगुलर रीजन रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर सरप्लस, जो सप्लाई कर्व के ऊपर होगा एंड प्राइस लाइन के नीचे होगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो चलिए इसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? द एरिया बिलो द प्राइस लाइन, below the price line and above the supply curve, above the supply curve, measure producer surplus in market, producer surplus in market। ठीक है ना, कि जो एरिया क्या होगा?
सप्लाई कर्व के ऊपर होगा और प्राइस लाइन के नीचे होगा, वो क्या मेजर करेगा? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो वहां पर जैसे हमने बात किया था, क्या बात किया था कि डिमांड कर्व के नीचे होना चाहिए, प्राइस लाइन के एबव होना चाहिए। यहां पर क्या करा है? सप्लाई कर्व के ऊपर होना चाहिए, प्राइस लाइन के नीचे होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए गेटिंग कि कौन सा किसके बिलो और किसके अप में आपका सप्लाई प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस होता है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट वन इज, हमने देखा था कि डिमांड कर्व जो है वो मेजर करता है कि कितना वैल्यू बायर दे रहे। डिमांड कर्व मेजर द हाइट ऑफ डिमांड कर्व मेजर वैल्यू टू द बायर, कि कितना वैल्यू बायर लगा रहा है। तो सप्लाई कर्व का मेजर क्या करेगा? सप्लाई कर्व का हाइट क्या करेगा? द हाइट ऑफ सप्लाई कर्व मेजर वैल्यू टू सेलर, वैल्यू टू सेलर, कितना सेलर वैल्यू लगा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? डिमांड कर्व वैल्यू टू बायर एंड सप्लाई कर्व वैल्यू टू सेलर। ओके, अब आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे वहां पर प्राइस डिक्रीज होने के कारण प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ा, सॉरी कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ा था। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि प्राइस इंक्रीज होने के कारण प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना? दैट इज हाउ इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज लीड्स टू इंक्रीज प्रोड्यूसर सरप्लस। कैसे? तो आपका क्या हुआ भैया? प्राइस आपका बढ़ गया, तो कैसे इसका इफेक्ट होगा? तो ये देखिएगा आप लोग, दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज, और आपका क्या हुआ कि ये आपका मार्केट प्राइस था। दिस इज योर मार्केट प्राइस, दैट इज 10 रुपीज एंड दिस इज 8 रुपीज। अब मार्केट प्राइस आपका क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। सो सपोज ओरियो का दाम 10 रुपए से कितना हो गया? 12 रुपए हो गया, ऊपर इंक्रीज हो गया। गेटिंग? इंक्रीज हो गया। सो दिस इज योर इंक्रीजमेंट, कि प्राइस आपका बढ़ गया। प्राइस बढ़ने के कारण आपका क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर होगा, जो इनिशियल था, उसका कितना था आपका प्रोड्यूसर सरप्लस? दिस मच अमाउंट। ओके, हाँ, दिस मच अमाउंट इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस। ओके, नेक्स्ट, प्राइस बढ़ने के कारण जो इनिशियल जो प्रोड्यूसर था उसको सरप्लस कितना और इंक्रीज कर गया? ये कुछ अमाउंट और बढ़ गया, है ना? ये कुछ अमाउंट, दिस मच, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्राइस बढ़ने के कारण कुछ नया भी कंपनी आएगा और खोलेगा, चलो फायदा है अब खोलने में, प्राइस ज्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस है उसको एडिशनल मिलेगा, प्राइस इंक्रीज होने के कारण एडिशनल प्रोड्यूसर सरप्लस टू इनिशियल सप्लायर, इनिशियल प्रोड्यूसर। ठीक है ना? दैट इज एडिशनल प्रोड्यूसर सरप्लस मिलेगा प्राइस बढ़ने के कारण, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो वही 10 रुपए के ओरियो 12 में मिल रहा है, तो फायदा है जो पहले से थे। लेकिन अब जो बाहर है वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं ओरियो 12 रुपए, फायदा यहाँ पे डायरेक्ट आपको हो रहा है 8, 12, 4 रुपए का हो रहा है, चलो इस मार्केट में इंटर करते। तो आपके नए सेलर होंगे वो मार्केट में इंटर होंगे, यस और नो? यस। और जो नए सेलर मार्केट में इंटर होंगे उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिस स्मॉल ट्रायंगुलर पोर्शन रिप्रेजेंट व्हाट? न्यू सेलर, कि नए सेलर का क्या होगा। तो ये अगर देखा जाए ये क्या है? दैट इज प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ न्यू सेलर। ठीक है ना? नए सेलर जो मार्केट में इंटर किए उसका प्रोड्यूसर सरप्लस ट्रायंगुलर्स, जैसे हम लोग कंज्यूमर सरप्लस के अंदर ट्रायंगुलर से नए कंज्यूमर जो इंटर करते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम लोग क्या, जो नए कंज्यूमर इंटर करेंगे मार्केट के अंदर, जैसे पहले अगर क्वांटिटी 1 था सिंगल, तो क्वांटिटी वो 10 ओरियो बना रहा था, अब नया कंज्यूमर आ जाएगा तो वो क्वांटिटी 15 क्वांटिटी बनाने लगा। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो उसी तरीके से प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो हम क्या जानते हैं? प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस और नो? हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्केट प्राइस अगर बढ़ रहा है मतलब ये पॉजिटिव ना है, तो ये अगर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? बढ़ेगा, यस और नो? यस, कि प्रोड्यूसर सरप्लस गेट इंक्रीजेस, प्रोड्यूसर सरप्लस गेट increases, but due to increase in price
न्यू सेलर इंटर इनटू मार्केट, इंटर इनटू मार्केट। अब अगर नंबर ऑफ सेलर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड गेट इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड गेट इंक्रीजेस, कि क्वांटिटी सप्लाई आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज योर आवर कि क्या हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कर्व क्या, एबव सप्लाई कर्व, बिलो प्राइस लाइन। प्राइस इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा, और प्राइस डिक्रीज होने के कारण क्या होगा, क्योंकि ये डिक्रीज होगा प्राइस तो प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज करेगा, फायदा कम होगा कंपनी का। गेटिंग, तो ये याद होना चाहिए, प्राइस इंक्रीज करेगा तो प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज होगा। यस और नो, यस। लेकिन प्राइस अगर बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ेगा, धोनी के बैट का 70 लाख से 80 लाख रुपए हो जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस आपका 30 लाख से 20 लाख हो जाएगा, तो कंज्यूमर सरप्लस आपका क्या होगा, कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, कि प्राइस अगर बढ़ेगा सब्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। प्राइस अगर कम होगा, 50 लाख होगा, है ना बैट का दाम, तो वो कंज्यूमर सरप्लस सब्ट्रैक्शन कम होगा, कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा। सो दिस यू रिमेंबर कि प्राइस बढ़ने या डिक्रीज होने के कारण कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पे कैसा इफेक्ट डालता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर के लिए घटा बात है तो डिक्रीज, प्रोड्यूसर के लिए फायदा बात है इंक्रीज। प्राइस कम होगा, कंज्यूमर के लिए फायदा है, घट रहा है तो इंक्रीज, एंड प्रोड्यूसर के लिए घटा है, सप्लायर के लिए घटा है, सो डिक्रीज। गेटिंग, यस, ओके। सो दिस इज आवर कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, ओके। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टोटल सरप्लस की। टोटल सरप्लस किसे कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस देख लिया जो कि फायदा पहुंचाता है बायर को, खरीदने वाले को। प्रोड्यूसर सरप्लस देख लिया जो कि फायदा पहुंचाता है प्रोड्यूसर को, दैट इज मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंज्यूमर सरप्लस दैट इज विलिंगनेस टू पे माइनस मार्केट प्राइस। अब हम देखने जा रहे हैं प्रोड्यूसर दैट इज टोटल सरप्लस, मतलब कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का कितना सरप्लस हुआ टोटल। तो हम लोग दो सरप्लस पढ़े हैं, है ना, दो सरप्लस अभी तक आपने क्या पढ़ा, दैट इज देयर आर टू टाइप ऑफ सरप्लस, एक तो कंज्यूमर सरप्लस और एक प्रोड्यूसर सरप्लस। गेटिंग, हाँ। तो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस को जब आप सम करेंगे तब क्या आएगा, टोटल सरप्लस आएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं, पूरा सरप्लस देखना है तो कंज्यूमर को कितना फायदा हुआ, प्रोड्यूसर को कितना फायदा हुआ, दैट इज। तो अगर कंज्यूमर की सरप्लस की बात करें तो आपने क्या फार्मूला पढ़ा था, दैट इज विलिंगनेस टू पे माइनस मार्केट प्राइस। ये सुनो कि आप कितना क्षमता रखने हैं उस चीज को खरीदने के लिए, कितना आपका विलिंगनेस है, चाहत है, माइनस उसका जो कॉस्ट। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या कहता है, मार्केट प्राइस माइनस व्हाट, योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये अगर आप देखते हैं तो मार्केट प्राइस माइनस में, मार्केट प्राइस प्लस में, तो ये दोनों को अगर आप कट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, दैट इज विलिंगनेस टू पे माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस इज योर टोटल सरप्लस। तो टोटल सरप्लस आपका क्या होता है, उसका फार्मूला विलिंगनेस टू पे माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लोग कितना चाहत रखते हैं पे करने के लिए और कंपनी को कितना कॉस्ट पड़ रहा है, उसके गैप का जो भी होगा वो क्या होगा, टोटल सरप्लस होगा। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ। तो कोई भी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टोटल सरप्लस को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, है ना, कि टोटल सरप्लस को बढ़ाना। कोई भी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि टोटल सरप्लस को हम इंक्रीज करें, ठीक है ना। तो अगर टोटल सरप्लस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं उस चीज को क्या कहते हैं, इफिशियंसी, इफिशियंसी या इफिकेसी, इफिशिएंट। तो ये कहते हैं आपको जब टोटल सरप्लस को बढ़ाना चाह रहे हैं तब, जब आप साइज केक का बड़ा करना चाह रहे हैं, सरप्लस बड़ा करना चाह रहे हैं। गेटिंग, तो इफिशियंसी किसे कहते हैं, जब साइज ऑफ केक को इंक्रीज करना चाह रहे हैं।
गेटिंग, तो उससे टोटल कि आप टोटल सरप्लस बढ़ा रहे हैं। बट इफिशिएंट बट इक्वलिटी किसे कहते हैं? इक्वलिटी कहते हैं कि आप साइज को बढ़ा नहीं रहे हो, आप साइज को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज नोन एज इक्वलिटी। गेटिंग, तो आप यहाँ पे नोट्स के अंदर देख सकते हो, दैट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मैक्सिमाइज, वी से दैट द एलोकेशन एग्जिबिट इफिशियंसी। गेटिंग, जब एलोकेशन को मैक्सिमाइज करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है इफिशियंसी लेवल पे काम कर रहा है। गेटिंग, हाँ। बट अगर कहीं पर अगर आप देख रहे हैं कि नहीं एलोकेशन आपका मैक्सिमाइज नहीं है, कहीं पर देख रहे हैं कि आपका एलोकेशन जो है वो इफिशिएंट लेवल पे नहीं है, इफिशियंसी नहीं है पूरी, इसका मतलब क्या है कि अभी और कुछ हो सकता है चेंज करके, बायर और प्रोड्यूसर अभी और चेंज करके और वो सरप्लस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो वैसे लेवल को हम इफिशियंसी नहीं कहेंगे। हम लोग इफिशिएंट लेवल कौन से लेवल के कहेंगे? जहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कोई आगे चांस नहीं हो मैक्सिमाइज करने का। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ओके। अब हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम देखते हैं। व्हाट? मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम आप जानते होंगे, है ना? दैट इज डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। एनी प्रॉब्लम? नो। सो दिस इज योर मार्केट वेयर दिस रिप्रेजेंट डिमांड कर्व डाउनवर्ड एंड अपवर्ड सप्लाई, and this is your equilibrium quantity Q star, and this is your equilibrium price, that is P star. Getting P star. So आप अगर बात करें कि कहाँ पर आपका, अगर बात किया जाए कहाँ पर आपका प्रोड्यूसर सरप्लस या टोटल सरप्लस हम इसमें कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? आप क्या जानते हैं कंज्यूमर सरप्लस को कि ये डिमांड कर्व से नीचे होता है और प्राइस लाइन से ऊपर होता है, हाँ या ना? हाँ। तो अगर आप ये पोर्शन को देखें तो ये क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। गेटिंग माय पॉइंट? कि हमने क्या पढ़ा है कंज्यूमर सरप्लस के अंदर कि वो प्राइस लाइन से ऊपर होगा, डिमांड कर्व से नीचे होगा। तो ये अगर आप देखते हो ये रीजन में क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। वैसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस में आपने क्या पढ़ा था? दैट इज सप्लाई जो कर्व है उससे क्या हो? ऊपर हो, सप्लाई कर्व का ऊपर वाला पोर्शन एंड प्राइस लाइन का नीचे वाला पोर्शन। यस और नो? यस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर सरप्लस, कि ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। और अगर आप बात करते हो टोटल सरप्लस क्या है, तो आप ये पूरा रीजन जो है आपका वो क्या हो गया? टोटल सरप्लस हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर टोटल सरप्लस। गेटिंग? तो टोटल सरप्लस आपका क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर जो एरिया डिमांड और सप्लाई के बीच में है वो एरिया टोटल सरप्लस है। फिर से, जो एरिया डिमांड और सप्लाई के बीच में, डिमांड कर्व के बीच में कौन सा एरिया? इधर वाला। सप्लाई कर्व के बीच में एरिया कौन सा वाला? ये वाला। और ये एरिया क्या है आपका? टोटल सरप्लस है। गेटिंग? सो द एरिया अंडर विच अंडर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इज आवर व्हाट? टोटल सरप्लस, जो इंटरसेक्ट करता है डिमांड कर्व का अंडर एंड सप्लाई कर्व के अंदर का। गेटिंग माय पॉइंट? यस। नेक्स्ट वन कि मार्केट इक्विलिब्रियम का फायदा क्या है। यहां से देखिए, मार्केट इक्विलिब्रियम का फायदा ये है कि वही बायर खरीद पाएंगे जो आपका क्षमता रखते हैं ज्यादा पे करने का। जो ज्यादा पे करेंगे वो खरीदेंगे। गेटिंग? तो मार्केट इक्विलिब्रियम का पहला पॉइंट क्या कहता है कि दोज बायर हु विलिंगनेस टू पे इज मोर इज गेटिंग गुड्स। जो ज्यादा खरीदने की क्षमता रखेंगे उन्हें मिलेगा। और सेलर को क्या होगा? जो सबसे कम कॉस्ट में सेल करने की क्षमता रखेंगे उन्हें सप्लाई मिलेगा, है ना? जो सबसे कम कॉस्ट के अंदर सप्लाई करेंगे उन्हें मिलेगा कि आप सप्लाई करो। और बायर कौन से खरीद पाएंगे? जो सबसे ज्यादा दाम में खरीदने के लिए कह रहे हैं कि हाँ, तो उन्हें गुड्स मिलेगा। तो अपने आप लो कॉस्ट
और बायर की जो मैक्सिमम विलिंगनेस है, ये आपस में मिलकर के आपका इक्विलिब्रियम एफिशिएंट पॉइंट पे पहुंचा देता है। कौन सा? मार्केट इक्विलिब्रियम। गेटिंग? तो आपको 3 पॉइंट इसके अंदर लिखना है। सबसे पहला पॉइंट कि बायर जो मार्केट के अंदर क्या होता है कि बायर जो मैक्सिमम विलिंगनेस पे रखते हैं उन्हें गुड्स मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सप्लायर जो आपका सबसे कम कॉस्ट में सप्लाई करेंगे उनको मार्केट सप्लाई करेगा कि आप सप्लाई करो लो कॉस्ट वाले को। दूसरा। तीसरा कि मार्केट अपने आप जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाएगा और वो आपका इफिशिएंट लेवल होगा, मतलब जो बायर विलिंगनेस करते हैं पे करने का उनको मिलेगा और जो सेलर सेल करना चाहते हैं कम कॉस्ट में उनको सप्लाई का मिलेगा और आपस में वो इंटरसेक्ट करेंगे और इस तरीके से वो इफिशिएंट लेवल पे पहुंच जाएंगे। गेटिंग? टोटल सरप्लस को मैक्सिमाइज कर देंगे। खुद आप खुद ब खुद किसी चीज की जरूरत नहीं है बाहर से एक्सटर्नल इफेक्ट को इफेक्ट पहुंचाने की, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। जो बायर मैक्सिमम पे करता है, जो सेलर सबसे कम में प्रोड्यूस कर सकता है, आपस में दोनों मिल जाएंगे जहां पर वो एफिशिएंट लेवल होगा, टोटल सरप्लस आपका मैक्सिमाइज होगा। गेटिंग? सो आपको 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहे दैट इज फ्री मार्केट allocate supply of goods to the buyer who value them most highly। जो सबसे ज्यादा वैल्यू हाई रहेगा जो बायर देंगे उनको एलोकेट होगा गुड्स सप्लाई। गेटिंग? उसी तरीके से सेकेंड पॉइंट क्या कहता है दैट इज फ्री मार्केट एलोकेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू द सेलर who can produce them at low cost। मतलब वैसे सेलर को मिलेगा जो सबसे कम दाम में प्रोड्यूस करेंगे, वैसे सेलर को मिलेगा कि आप गुड्स सेल करिए। गेटिंग? एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इज टू मैक्सिमाइज टोटल सरप्लस TS the social planner। सारा ये नोट्स के अंदर आपका अवेलेबल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारा चीज को देख सकेंगे। सोशल प्लानर would choose the quantity where supply and demand curve intersect। ठीक है ना? सोशल प्लानर कहां पर चूज करेगा कि अगर टोटल सरप्लस को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो जो सोशल प्लानर होगा वो चूज करेगा जहां पर सप्लाई और डिमांड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो लेवल पे आपका टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज होगा। गेटिंग? सो इस तरीके से जो मार्केट फ्री मार्केट है वो आपको टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज देता है, एफिशिएंट लेवल पे देता है। अपने आप जो बायर मैक्सिमम विलिंगनेस करेंगे बाय करने का उनको मिलेगा, सेलर जो कम दाम में प्रोड्यूस करेंगे उनको सेल का मिलेगा और आपस में फिर वो एलोकेट होकर के आपका एफिशिएंट लेवल पे पहुंच जाएंगे। ओके? हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है? एनालिसिस क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो सबसे पहला देखते हैं कि सरकार अगर आपका प्राइस सीलिंग लगाती है, क्या लगाती है? प्राइस सीलिंग, तब इसका इफेक्ट क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर, टोटल सरप्लस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है?
ऑफ प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या कहते हैं? सीलिंग का मतलब सीलिंग दे देना, रोक देना कि इतना ही प्राइस तक हो सकता है, इससे ज़्यादा प्राइस में नहीं मार्केट। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल आपका सपोज है लाइक एग्जाम्पल रेंट का अगर बहुत महंगा हो रहा है तो सरकार आएगी कहेगी नहीं इतना रेंट नहीं, इतना महंगा नहीं चलेगा, आपको कम दाम करना है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको कम दाम पर रखना है रेंट। तो सरकार आई बोली नहीं इतना ही दाम पर आपको काम करना है, इससे ज्यादा दाम पर नहीं काम करना है, दैट इज प्राइस सीलिंग। गेटिंग, उसे प्राइस सीलिंग कहते हैं। तो देखते हैं उसका इफेक्ट क्या होगा कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। तो अगर आप देखें सो दिस इज योर सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज योर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, हाँ, इनिशियली जो है आपका इक्विलिब्रियम का यहां पर आ रहा है एंड दिस इज प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का रिलेशन। सो ये क्यू स्टार एंड दिस इज पी स्टार, दिस इज पी स्टार। हाँ, तो सपोज यहां पर इतना लोग डिमांड कर रहे थे रेंट के लिए कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए और सप्लाई इतना था और इक्विलिब्रियम प्राइस रेंट का कितना हो गया उतना, और क्वांटिटी कितनी नंबर जो ये हाउस वो सोल्ड हुई रेंट के ऊपर, दैट इज क्यू स्टार। ओके, बट ये प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है। सपोज एक महीने का 15,000 20,000 रुपये किराया, तो ये बहुत ज्यादा है किराया, है ना। तो सरकार आई बोली नहीं इतना किराया नहीं चलेगा, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम प्राइस सीलिंग लगाते हैं कि आपको इतना ही प्राइस रखना है। कितना प्राइस रखना है आपको? पीजी, दैट इज प्राइस सीलिंग ऑफ गवर्नमेंट, या पीसी लिख देते, प्राइस सीलिंग जो है इतना ही रखना है प्राइस, ठीक है ना। ये 15,000 रुपये आपको नहीं रखना है मंथली, आपको यहाँ पर 8,000 रुपये मंथली रखना है, 8,000 रुपीज, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते रेंट के लिए। तो ये लगा देने के कारण क्या हुआ, ये प्राइस सीलिंग 8,000 लगा देने के कारण क्या हुआ, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है। इसके ऊपर अगर देखा जाए इस प्राइस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इस प्राइस के ऊपर डिमांड क्या है आपका, इतना क्वांटिटी डिमांड, दिस मच क्वांटिटी डिमांडेड। सप्लाई कितनी है? मात्र इतनी है, क्वांटिटी सप्लाइड दिस वन। तो क्वांटिटी डिमांड क्या है भैया? ज्यादा है देन क्वांटिटी सप्लाई, है ना। इस प्राइस के ऊपर सरकार आई बोली नहीं ये यही प्राइस रहेगी, और वो प्राइस रहेगी तो लोग बहुत कहेंगे कि नहीं मेरे को भी रूम चाहिए, मेरे को भी रूम चाहिए, 8,000 रुपये वाली चाहिए। तो डिमांड ज्यादा करेंगे देन सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा होगा देन सप्लाई, इस चीज को क्या कहते हैं? शॉर्टेज। शॉर्टेज कि शॉर्टेज हो गया, देयर इज अ शॉर्टेज, इस प्राइस के ऊपर रूम है ही नहीं, है ना। उसके बाद क्या होगा? अगर है ही नहीं तो फिर क्या होगा कि प्राइस बढ़ जाएगा, फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, है ना। तो सरकार से छुपाना स्टार्ट कर देंगे, झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रहना तो उनको है। तो यहां से क्या होगा कि ब्लैक मार्केटिंग आ जाएगा, है ना, और उसके बाद प्राइस और बढ़ जाएगी। तो सरकार ने सोचा था कि प्राइस यही रहेगी लेकिन क्वांटिटी फिक्स, क्योंकि इस प्राइस के ऊपर इतना ही क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है तो प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कितनी प्राइस इंक्रीज हो गई? दैट इज पी सी डैश, सी नहीं पी डैश। सो इस प्राइस के ऊपर सोल्ड होगा। सरकार ने सोचा था कि पीसी प्राइस के ऊपर इकोनॉमी में सोल्ड होगा, बट क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गया देन सप्लाई, तो प्राइस बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे भी ऊपर चला गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब जो मार्केट के अंदर प्राइस पे बिक रही है गुड्स, वो किस यूनिट पे बिक रही है? पी डैश के ऊपर। गेटिंग? तो सरकार कम करने के बजाय उसने और बढ़ा दिया सीलिंग लगा करके, दैट इज 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। गेटिंग? और अगर कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा आपका कि डिमांड कर्व के नीचे एंड दिस इज प्राइस लाइन, तो प्राइस लाइन के ऊपर अगर आप देखते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस आपका क्या होगा? सो दिस मच अमाउंट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस। गेटिंग? इनिशियली कितनी थी कंज्यूमर सरप्लस? ये पूरा रीजन इनिशियली, दिस रीजन इज होली योर कंज्यूमर सरप्लस। बट नाउ क्या हुआ कि पहले प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था? ये पूरा रीजन, लेकिन अब कितना? सरकार बोले नहीं यही प्राइस रखना है, यही प्राइस के ऊपर आपको सप्लाई करना है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो गया? आप देख सकते हो सप्लाई कर्व के ऊपर, और आपका क्या
ये प्राइस लाइन के नीचे, सप्लाई कर्व के ऊपर और प्राइस लाइन के नीचे, तो दिस इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस। तो आप देख सकते हो कि जब मार्केट फ्री मार्केट की कंडीशन में था तो आपका कंज्यूमर सरप्लस, ये प्रोड्यूसर सरप्लस, ये पूरा पूरा रीजन हाफ ट्रायंगल और कंज्यूमर सरप्लस ऊपर वाला ट्रायंगल। बट ड्यू टू प्राइस सीलिंग सरकार ने सोचा कम करेंगे, बट डिमांड ज्यादा, शॉर्टेज हो गया, डिमांड ज्यादा, प्राइस और ज्यादा हो गई, और देखते कहां पर ये इंटरसेक्ट किया, इस प्राइस के ऊपर, इस पॉइंट पे डिमांड इंटरसेक्ट किया, क्वांटिटी इतनी गेटिंग। तो कंज्यूमर सरप्लस मात्र ये छोटा ट्रायंगल, प्रोड्यूसर सरप्लस भी छोटा, इस कारण प्राइस सेलिंग इज नॉट गुड, है ना, वो टोटल सरप्लस को आपको कम कर दिया, गेटिंग। लेकिन सरकार लगाती है प्राइस सेलिंग गरीबों को हेल्प करने के लिए, बट फॉर इकोनॉमी दिस इज नॉट गुड, गेटिंग। हाँ, उसी तरीके से अगर सेकेंड बात करें हम लोग, दैट इज रेशनलिंग। व्हाट? रेशनलिंग। रेशनलिंग का क्या इफेक्ट है? रेशनलिंग का हमारा क्या इफेक्ट पहुंचता है? रेशनिंग किसे कहते हैं? रेशनिंग का मतलब है सरकार बोल दे कि आपको इतना ही क्वांटिटी खरीदना है, इससे ज्यादा आप क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हैं। लाइक पॉल्यूशन, कि आप इतना ही पॉल्यूशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा पॉल्यूशन आप नहीं कर सकते, दैट इज योर रेशनिंग। क्यों? उसने क्वांटिटी को फिक्स कर दिया। प्राइस सीलिंग क्या होता है कि प्राइस को सरकार ने फिक्स कर दिया, प्राइस गेट फिक्स्ड, गेटिंग माई पॉइंट, फिक्स्ड। और रेशनिंग का मतलब क्या है? क्वांटिटी गेट फिक्स्ड, क्वांटिटी गेट फिक्स्ड, ओके। तो अगर आप देखते हैं रेशनिंग का इफेक्ट क्या होगा अगर सरकार क्वांटिटी फिक्स कर देती है, सो हम कब ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी। अगर आप बात करें, दिस इज योर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, है ना। और इनिशियली आपका मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर था, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। अगर ई लिखते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट तो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आपका कितना प्राइस था? पी स्टार, और कितनी थी क्वांटिटी? क्यू स्टार। अब सरकार आई, देखी कि नहीं क्वांटिटी जो है वो ज्यादा इकोनॉमी यूज हो रहा है, ज्यादा लोग अगर बात करें बैड गुड की, ज्यादा लोग सिगरेट पी रहे हैं, है ना, तो सिगरेट की क्वांटिटी कम करनी है, तो रेशनिंग कितना ही क्वांटिटी आपको खरीदना, इससे ज्यादा नहीं। या एम्पल, अगर आपका शॉर्टेज है उस चीज की सोसाइटी के अंदर, तो सरकार कहेगी नहीं हर इंसान इतना ही क्वांटिटी खरीद सकता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि नहीं मौजूद है मेरे पास, गेटिंग। सरकार आई, बोली नहीं आपको इस क्वांटिटी तक नहीं, हम आपको यही क्वांटिटी तक देंगे। रेशनिंग आया, रेशनिंग इफेक्ट है, दैट इज सरकार आई और बोली नहीं लोग इतना ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं, दिस क्वांटिटी। अगर ये क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये क्वांटिटी के ऊपर डिमांड सप्लाई कितनी है? इतनी। लेकिन ये क्वांटिटी के ऊपर आपका डिमांड कितना है? इतना। यस और नो? इस क्वांटिटी के ऊपर सप्लाई आपका कितना होगा? मात्र ये, गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज योर सप्लाई एंड दिस इज योर डिमांड, कि डिमांड आपका कितना होगा? दिस क्यू डी, सप्लाई कितना है? क्यू एस। तो डिमांड क्या है? ज्यादा, देन व्हाट? सप्लाई, फिर से शॉर्टेज, फिर से प्राइस बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा? जहां पर ये डिमांड कर्व को ऊपर जाके इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट पे। तो लोग जो है इस प्राइस जो पे करना चाहते हैं, इतना प्राइस उनको मिलेगी, क्यू दैट इज रेशनिंग वाले गुड्स, और सप्लायर जो है वो इस प्राइस के ऊपर प्रोड्यूस करेगा, दैट इज प्राइस ऑफ सप्लायर एंड प्राइस ऑफ बायर, गेटिंग। सो दिस मच प्राइस जो पे करेंगे, विलिंगनेस टू पे इतना रखेंगे, उनको मिलेगा, और सप्लायर जो इतना इस प्राइस के ऊपर सप्लाई करेंगे उनको सप्लाई का मिलेगा, गेटिंग। पहले इनिशियली की बात करते हैं तो दिस इज योर पूरा आपका हाफ ट्रायंगल इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। अगर अब की बात करते हैं तो अब प्राइस क्या हुआ? बायर के लिए बढ़ गया, तब बढ़ गया, तो प्राइस लाइन के ऊपर, डिमांड कर्व के नीचे, सो दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस, गेटिंग। हाँ, उसी तरीके से यहां पर अगर कहा जाए सप्लाई कर्व के ऊपर और नया प्राइस लाइन के नीचे, सो दिस इज योर व्हाट? प्रोड्यूसर सरप्लस, गेटिंग। सो आपका रिजल्ट क्या आया कि दोनों दिखने में सेम लग रहा है, लेकिन एक बात करता है प्राइस को फिक्स कर देंगे और दूसरा बात करता है क्वांटिटी को फिक्स कर देंगे,
और दोनों का कहना है कि नहीं, जो टोटल सरप्लस आपका होगा ना, गेट डिक्रीजेज, टोटल सरप्लस गेट डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस रेशलिंग एंड क्वांटिटी रेशलिंग एंड प्राइस सेलिंग। गेटिंग माय पॉइंट? सो टोटल सरप्लस कम होता है, ठीक है, और ये देखा जाता है कि कितना लोगों को फायदा हो रहा है, इस प्राइस को कम करके कितना लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी को तो घाटा हो रहा है, इकोनॉमी को क्या हो रहा है, मार्केट आपका इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है तो क्या आपको घाटा हो रहा है। तो देखते हैं लोगों को कितना फायदा हो रहा है। अगर फायदा ज्यादा हो रहा है तो चलो ठीक है, अगर फायदा कम हो रहा है तो इकोनॉमी का घाटा ज्यादा है, दैट्स बैड। तो दिस इज योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। गेटिंग? हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि ये जो प्राइस चेंज होता है वो कंज्यूमर को कैसे हर्ट करता है, ठीक है। हाउ प्राइस चेंज गेट हर्ट कंज्यूमर, ठीक है ना। दैट इज योर लास्ट वन ऑफ दिस क्लास, दैट इज हाउ डज प्राइस चेंज hurt the consumer। प्राइस चेंज होने के कारण कैसे कंज्यूमर को घटे ही होती, कैसे? तो आपके इसके अंदर दो देखना है। पहला जो आपको है वो है क्या, कॉम्पनसेशन वेरिएशन। क्या है आपका? कॉम्पनसेशन वेरिएशन, ठीक है ना। इसके अंदर दो बात कि प्राइस चेंज होने के कारण कैसे कंज्यूमर को हर्ट होता है। तो पहला कॉम्पनसेशन वेरिएशन देखेंगे एंड सेकेंड वन इज इक्विवेलेंट वेरिएशन। इक्विवेलेंट वेरिएशन, तो देखिए कॉम्पनसेशन वेरिएशन क्या किसे कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि सपोज प्राइस बढ़ गया, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ गया, तो आपके लिए क्या, आप अगर कंज्यूमर है तो उनके लिए क्या बात है, हर्ट है, घटा होगा, है ना, कि उनको ज्यादा पे करना पड़ रहा। तो प्राइस बढ़ जाने के कारण कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ रहा है उनके पॉकेट से। तो हम क्या करेंगे, हम कितना इनकम उनको दे दे ताकि कंज्यूमर खुश हो जाए, जितना पहले खुश थे उतना अब खुश हो जाए, उसे कहते हैं कॉम्पनसेशन वेरिएशन। फिर से आप सुनिए, नहीं समझ आया फिर से सुनिए कि प्राइस अगर आपका बढ़ गया तो कंज्यूमर आपको क्या होगा, घटा होगा। नया प्राइस के ऊपर आप खरीदेंगे, आपको क्या होगा, घटा होगा, पहले की तुलना में घटा। तो आपको कितना इनकम दे दे ताकि आप पहले जितना खुश थे उतना खुश हो जाए, पहले जितना खुश थे, पहले जितना आपका यूटिलिटी था उतना यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन आपको हो जाए। प्राइस चेंज होने के बाद आपको इनकम दिया गया ताकि आप जो पहले खुश थे जितना उतना खुश फिर से हो जाए। दैट इज योर कॉम्पनसेशन वेरिएशन। गेटिंग माई पॉइंट? कि प्राइस चेंज हुआ, आपको घटा हुआ, तो आपको इनकम दे दे ताकि आप वापस जितना खुश थे उस लेवल पे चले जाए। इक्विवेलेंट वेरिएशन किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट वेरिएशन का कहना है कि प्राइस अगर आपका बढ़ गया, प्राइस आपका क्या हो गया, बढ़ गया, कि प्राइस आपका बढ़ गया, तो हमें पता है कि हमारे लिए घटा बात, तो प्राइस बढ़ गया आपके लिए घटा बात कि आप कम क्वांटिटी बाद में जाके खरीदोगे। तो हम क्या करेंगे, प्राइस नहीं, हम पहले ही उनका इनकम कम कर लेंगे कि बाद में जाके जितना खुश होंगे अभी से उनका इनकम हम कम कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? फिर से इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या कहता है? इक्विवेलेंट वेरिएशन कहता है कि प्राइस चेंज हो गया, सपोज महंगाई आने वाला, आपको पता चल गया कि आने वाले टाइम में महंगाई है, तो लोगों को जाके घटा होगा, तो घटा होगा, उससे अच्छा क्या करेंगे कि अभी से ही हम लोगों का पैसा निकाल ले, है ना, अभी से हम लोगों का पैसा निकाल ले ताकि जितना कंज्यूमर सोच रहे हैं उतना ही उनको यूटिलिटी हो। गेटिंग माय पॉइंट? अभी से पैसा हम निकाल ले। या प्राइस अगर अब आपका बढ़ रहा है, तो आपको आने वाले टाइम में क्या है, घटा होने वाला है। तो चेंज होने के बाद नहीं, हम पहले ही से उनको पैसा दे देंगे कि लीजिए। गेटिंग? चेंज होने के बाद नहीं, हम पहले ही से उनको पैसा दे देंगे कि आप लीजिए, इनकम उनको ज्यादा कर देंगे कि आप पहले ही पैसा लीजिए। लेकिन कॉम्पनसेशन क्या कहता है, हो जाने के बाद प्राइस चेंज, घटा हो जाने के बाद आपको इनकम दिया गया ताकि आप ओरिजिनल जितना यूटिलिटी था आपका इनिशियल, उस लेवल पे जाए। ये कहता है
इक्विवेलेंट वेरिएशन की अगर प्राइस आपका चेंज हुआ, हम पहले ही से उनको इनकम दे देंगे ताकि वो जितना नया लेवल पे सेटिस्फैक्शन होगा उस लेवल पे वो पहुंच जाए। पहले ही से हम उनको दे देना कि आने वाले टाइम में गरीब होने वाले हैं, तो हम पहले ही से उनको पैसा दे देंगे ताकि क्या वो खुश रहे। कटिंग माई पॉइंट, दैट इज योर इक्विवेलेंट वेरिएशन। इस चीज को आप फिगर के थ्रू अच्छे से समझेंगे, डेफिनेशन के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ओके, सो अगर आप कॉम्पनसेशन वेरिएशन की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मनी the consumer would need after the price change to make him as well off as he would be before the price change. Getting? So हम कितना अमाउंट एक्स्ट्रा मनी दे दे ताकि जो प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है ना, जो प्राइस चेंज हुआ है हम कितना एक्स्ट्रा मनी कंज्यूमर को दे दे, ठीक है ना, आफ्टर प्राइस चेंज, बाद में देना है प्राइस चेंज, ताकि वो जितना पहले खुश थे वेल ऑफ थे उतना फिर से हो जाए। दैट इज योर कॉम्पनसेशन वेरिएशन। इक्विवेलेंट वेरिएशन आपका क्या कहता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी that you could take away the price change that would leave him with the same utility that he would have after the price change. देखना इसके अंदर क्या है कि हम पैसा को ले हम पैसा को टेक अवे, हम पैसा को उनसे ले ताकि वो जो आने वाले टाइम में जितना खुश होने वाले हैं, दैट इज आने वाले टाइम में जो खुश होने वाले हैं उनका यूटिलिटी अभी से सेम रहे। गेटिंग माई पॉइंट, अभी से सेम रहे, दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वुड टेक अवे द प्राइस चेंज दैट वुड लीव हिम विद द सेम यूटिलिटी दैट ही वुड हैव आफ्टर द प्राइस चेंज। कि यहां पे कह रहा है कि हमको यूटिलिटी क्या करना है, जैसा पहले था यूटिलिटी, उस यूटिलिटी जितना खुश पहले थे उस यूटिलिटी लेवल पे पहुंचाना है। ये क्या कह रहा है कि जितना नया में खुश हैं उस यूटिलिटी लेवल पे पहुंचाना है। ये क्या कह रहा है कि पैसा आपको देना है, अमाउंट यूनिट एक्स्ट्रा मनी यू नीड टू पे। गेटिंग, कि आपको यहां पर पैसा देना है। यहां पर क्या कह रहा है कि आपको पैसा टेक अवे लेना है। दैट इज योर इक्विवेलेंट वेरिएशन, कि टेक अवे इज योर इक्विवेलेंट एंड देना दैट इज नीड टू पे, दैट इज योर कॉम्पनसेशन। यहां पर आपको क्या करना है कि आपको जो बिफोर था, इनिशियल था यूटिलिटी, उस पोजीशन पे पहुंचाना है। ये कहता है कि जो नया आने वाले टाइम में यूटिलिटी आपका आने वाला है प्राइस चेंज होने के कारण, उस यूटिलिटी लेवल पे पहुंचाने के लिए अभी से पैसा हम आपसे ले लेंगे, तो इसको अगर कर्व के थ्रू हम समझते हैं तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। So this is your x1 and this is your x2, yes, and suppose this is your initial budget line। ये आपका क्या है, इनिशियल बजट लाइन है, ठीक है, इनिशियल बजट लाइन। और इनिशियल बजट लाइन के ऊपर आपका आईसी क्या है, सपोज दिस इज योर आईसी ऑफ इनिशियल बजट लाइन, ठीक है ना। ये आपका आईसी 0 है एंड दिस इज BL 0, ठीक है।
अब क्या हुआ कि प्राइस आपका बढ़ा, प्राइस आपका बढ़ा, प्राइस ऑफ एक्स1 गुड्स का प्राइस बढ़ा। बढ़ने के कारण क्या होता है, बजट लाइन कैसा हो जाता है, स्टीपर हो जाता है। यस और नो, यस इट गेट स्टीपर। सो अब ये यहां पर हमारा क्या हो गया, बजट लाइन दिस वन BL1, नया बजट लाइन BL1। पहले ऑप्टिमल चॉइस आपका ए पॉइंट के ऊपर था, अब आपका बजट लाइन नीचे अगर शिफ्ट कर गया तो आपका जो अब ऑप्टिमल चॉइस होगा वो किस पॉइंट पर होगा, कुछ इस पॉइंट पर आपका बी ऑप्टिमल चॉइस हो गया कि प्राइस बढ़ा जिसके कारण बजट लाइन शिफ्ट किया इनवर्ड की तरफ, स्टीपर हो गया जिसके कारण नया ऑप्टिमल इंडिफरेंस कब कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बजट लाइन को बी पॉइंट पे। बट कॉम्पनसेशन से कॉम्पनसेशन वेरिएशन क्या कहता है कि हमको वेल ऑफ करना है, हमको मनी देना है ताकि वो पहले जितना खुश थे। यूटिलिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, इंडिफरेंस कब, तो यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिफरेंस कब, तो हमको पैसा देना है प्लस में ताकि वो जितना पहले खुश थे, दिस इज इंडिफरेंस कब ऑफ इनिशियली, पहले जितना खुश थे उतना अभी भी खुश हो, गेटिंग, उतना खुश हो जाए प्राइस चेंज होने के बाद भी, तो हम उनको पैसा दे, ठीक है, तो हम उनको पैसा देते हैं, पैसा देंगे ताकि जो पहले जितना खुश थे वो इंडिफरेंस कर्व पे, तो ये अगर हम ड्रॉ करें, सो दिस इज योर समथिंग कि आपको पैसा देना है, और अगर आप पैसा दोगे तो मनी के कारण बजट लाइन कैसा शिफ्ट होता है, इनकम इंक्रीज होने के कारण आउटवर्ड, तो पैसा आप दो ताकि आपका जो इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है, यूटिलिटी है, उस पे जाके वो मिले, उस पे जाकर के वो इंटरसेक्ट, उस पे जाके वो टेंजेंट हो, गेटिंग माय पॉइंट, ताकि यूटिलिटी रिमेन सेम। तो आपको इतना अमाउंट का कॉम्पनसेशन वेरिएशन देना है, गेटिंग, फिर से इनिशियल बजट लाइन BL0, इनिशियल इंडिफरेंस कर्व IC0, आपस में कहां पे ये टेंजेंट हुआ, ए पॉइंट पे, फिर हमारा प्राइस बढ़ा, बजट लाइन शिफ्ट वर्ड एंडवर्ड, स्टीपर बना बजट लाइन, हाँ आपका इंडिफरेंस कब नया IC1 कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज इंटरसेक्ट नहीं, टेंजेंट बी पॉइंट पे। सो ये बी पॉइंट पे आपका यूटिलिटी क्या है, कम है, यूटिलिटी देखिए आप, इंडिफरेंस कम नीचे है तो यूटिलिटी कम है, बट हमको यूटिलिटी क्या करना है, कॉम्पनसेशन से इसके अंदर जितना पहले था उतना यूटिलिटी लेवल पे पहुंचाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पैसा देंगे तो बजट लाइन आपको कैसा बनेगा, पैसा देंगे तो आउटवर्ड की तरफ, और ये टेंजेंट होगा कहां पे मिला, पॉइंट सी के ऊपर, और इतना जो अमाउंट है वो आपको क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन वेरिएशन देना पड़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट, यस ओके। अब इक्विवेलेंट वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं, इक्विवेलेंट वेरिएशन तो ये क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेरिएशन आपका क्या होता है, so equivalent variation is initial budget line, this is BL0, indifference curve IC0, X1 और X2। अब क्या हुआ, प्राइस आपका बढ़ाया गया, जी भैया बिल्कुल बढ़ाया गया, प्राइस बढ़ाने के कारण आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा आएगा, नीचे की ओर आएगा, आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा हो गया, नीचे की ओर हो गया, ठीक है ना, दैट इज योर स्टीपर बजट लाइन BL0। तो यहां पर इंडिफरेंस का आपका जो इस बजट लाइन के ऊपर आएगा कुछ ये रहा आपका इंडिफरेंस कर्व IC1, गेटिंग, हाँ। अब हम क्या कहता है, ये ए पॉइंट पर इनिशियली था आपका ऑप्टिमल, सेकेंड बी पॉइंट पर, अब आपका इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या कहता है कि हम प्राइस मनी को पहले ही निकाल ले, प्राइस चेंज होने से हम पहले ही मनी को निकाल ले ताकि वो जितना बाद में खुश होने वाले हैं उस लेवल पे पहले ही से उनको पहुंचा दे, पैसा निकाल ले ताकि यूटिलिटी जो बाद में IC1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूटिलिटी, कि पहले ही से पैसा को निकाल लो ताकि यूटिलिटी जो IC1 है उस लेवल पे पहुंच जाए, उस लेवल पे पहुंच जाए। तो पैसा क्या करना है, आपको निकालना है। अगर आप पैसा निकालोगे तो आपका जो बजट लाइन होगा वो कैसा शिफ्ट होगा, इनवर्ड की तरफ, पहले ही प्राइस चेंज होने से पहले। तो ये इनिशियल बजट लाइन है, आपका शिफ्ट होगा किधर की ओर, अंदर की ओर। जब इनकम आपका कम होगा तब अंदर की ओर ये शिफ्ट होगा, अंदर की ओर शिफ्ट होगा, और कहां पर ये कुछ ये पॉइंट पे आपको ये इंटरसेक्ट किया, दिस पॉइंट को, ये पॉइंट को आपका दैट इज सी पॉइंट आपको टेंजेंट जो आपका बजट लाइन इनवर्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, क्यों, प्राइस
चेंज पहले ही कर लेना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर इक्विवेलेंट वेरिएशन, दिस इज योर इक्विवेलेंट वेरिएशन। ये क्या आपका इक्विवेलेंट वेरिएशन। फिर से इक्विवेलेंट वेरिएशन, इनिशियल बजट लाइन BL0, इंडिफरेंस कर्व IC0, कहां पे मिला? ए पॉइंट पे। फिर आपका क्या हुआ कि प्राइस चेंज हुआ, कितना हुआ? प्राइस इंक्रीज हुआ जिसके कारण बजट लाइन इनवर्ड हुआ, नया इंडिफरेंस का B पॉइंट पे। अब क्या कहता है कि प्राइस चेंज होने से पहले आप इनकम को निकाल लो, ताकि जितना पहले वो खुश थे उतना अभी भी खुश हो। पहले ही से निकाल लो, अभी से उनको गरीब कर दो। ये कहता है अभी से उनको गरीब कर दो, और ये कहता है कि बाद में उनको जाके अमीर करो ताकि वो खुश रहे जितना पहले थे। ये कहता है अभी से गरीब होने वाले हैं ना, अभी से गरीब करो। ये कहता है अमीर होने वाले, अमीर हो गए मतलब गरीब हो गया, पहले अमीर था, चलो तुमको पैसा देके अमीर करते, कॉम्पनसेशन से। इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या कहता है? गरीब हो, गरीब होने वाले हो, चलो अभी से तुम गरीब हो जाओ, अभी से तुम्हारा हम इनकम निकाल लेते। इनकम निकाला, आपका जो आने वाले टाइम में जो यूटिलिटी है, उस यूटिलिटी कहां पे इंटरसेक्ट किया? C पॉइंट पे। सो दिस इज जो दिस इज इनिशियल x1 स्टार, x2 स्टार, एंड दिस इज योर फाइनल x1 कैप, x2 कैप। गेटिंग C पॉइंट। उसी तरीके से यहां पे इनिशियली A पॉइंट पर आपका क्या है? दैट इज x1 स्टार, x2 स्टार, और ये C पॉइंट क्या है? x1 कैप, x2 कैप। गेटिंग? आप दोनों के फिगर में देख सकते हो, यहां पर ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाना है, यहां पर आपको नया इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है C पॉइंट। यहां पर C पॉइंट क्या है? IC0 के ऊपर है, यहां पे C पॉइंट कहां है? IC1 के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? सो देखिए यहां पर देखा जा रहा है कि कंज्यूमर कितना प्राइस चेंज होने के कारण वर्स ऑफ होते हैं, कितना कंज्यूमर के लिए घाटा होता है, कितना हर्ट होते हैं। तो ये आपको बताएगा कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंज्यूमर इतना घटा हुआ तो उनको पैसा देंगे, और इक्वल यूटिलिटी हो गया तो कहेंगे हाँ उतना घटा है कंज्यूमर को, ताकि उतना ही सेटिस्फेक्शन, खुशी अगर कंज्यूमर को मिल रहा है पैसा देने के कारण, तो हाँ उस पैसा जो है वो कंज्यूमर को घटा है। यहां पर क्योंकि नया में जितना खुशी है उतना खुशी अभी से कर दे रहे हैं, तो ये बताएगा कि आपको कितना पैसा आप निकाले, ताकि आपका जो नया में यूटिलिटी है उस लेवल पे आप पहुंच सके। तो एक ही चीज को दो तरीके से नजरिया है देखने का। यहां पर कहता है कि कंज्यूमर पहले जितना खुश थे उतना खुश करने के लिए कितना जरूरत है इनकम, वो बताएगा कि कितना वर्ष। ये कहता है कि बाद में जितना कंज्यूमर खुश है उतना खुश करने के लिए आपको कितना इनकम निकालने की जरूरत है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक ही चीज को दो तरीका से देखने का। ये कहता है कि कंज्यूमर कितना पहले खुश थे, ये कहता है कि कंज्यूमर कितना बाद में खुश थे, उस लेवल पे पहुंचाने के लिए कितना पैसा लेना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज जो दैट इज कॉम्पनसेशन वेरिएशन एंड इक्विवेलेंट वेरिएशन। ठीक है, एक चीज और इसके अंदर कि अगर क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस की बात करते हैं, कौन सा? क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस, क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस। तो क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस आपने पढ़ा होगा, है ना? क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस के अंदर आपने क्या देखा था? इसका यूटिलिटी फंक्शन होता है x प्लस दैट इज vx प्लस y, है ना? दैट इज क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस का कैसा होता है इंडिफरेंस कर्व? आपने देखा था कुछ, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस का। अगर देखा जाए तो ये वन सेकेंड, हाँ कुछ ये गेटिंग ऐसा था। और उसी तरीके से अपोजिट साइड भी ड्रॉ कर सकते हो आप कि आपका क्वासी लीनियर जब x आपका फिक्स हो जाए तो आपका इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा था। यस और नो? यस, कि ये ऐसा था आपका इंडिफरेंस कर्व जब x फिक्स हो जाए कि नहीं, x चेंज नहीं होगा इनकम के कारण, और जब y फिक्स हो जाए कि नहीं y यही लेवल पे रहेगा, कुछ भी हो जाए y यही लेवल पे रहेगा। गेटिंग? तो y लेवल फिक्स हो जाए तो ऐसा, और x लेवल फिक्स हो जाए तो ऐसा। तो क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस के अंदर क्या होता है कि अगर आप बजट लाइन ड्रॉ करते हैं क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस के अंदर, बजट लाइन अगर आप ड्रॉ करते, देखिए बजट लाइन आप यहां से ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट से आप बजट लाइन को ड्रॉ करिएंगे तो जो डिस्टेंस है बजट लाइन, दो इंडिफरेंस कर्व का जो डिस्टेंस है वो हमेशा रिमेन सेम। द डिस्टेंस ऑफ टू इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज रिमेन सेम। गेटिंग? दैट्स व्हाई इन क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस
compensation variation, that is CB is equal to EB. Compensation variation is equal to equivalent variation in what? Quasi-linear preferences. Why? Because the distance between two indifference curve, distance between, आपने क्योंकि क्वासी-लिनियर मैं पढ़ा चुका हूं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल, ठीक है ना. डिस्टेंस बिटवीन टू IC इज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम. इस कारण कहीं से भी आप बजट लाइन ड्रॉ करिए, इंटरसेक्ट करिए, फर्क ना पड़ता है, हमेशा CB और EB की वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी. तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि CB और EB कब बराबर होगा. अलग अलग कॉप डगलस फंक्शन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्वासी लीनियर. तो आप कौन सा कहेंगे? क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस. गेटिंग माय पॉइंट. कॉम्पनसेशन वेरिएशन क्या कहेंगे कि यूटिलिटी आपको ओरिजिनल इतना पहुंचा देना, पहले जितना खुश थे उतना खुश करो. इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या कहता है? जितना बाद में खुश थे उतना खुश करो पहले ही से उनको इनकम निकाल लो, ताकि जितना बाद में होने वाले उतना अभी से हो जाए. बाद में गरीब होने वाले अभी से गरीब करो. दैट इज इक्विवेलेंट वेरिएशन. ओके, सो दिस इज ओवरऑल लेक्चर ऑन दैट इज आवर हमारा क्या कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर. तो इस तरीके से आपका कंज्यूमर थ्योरी जो है आपका खत्म हुआ है ना. तो आप अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका पहला पार्ट जो था कंज्यूमर थ्योरी का वो खत्म हुआ. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे दैट इज प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन थ्योरी के ऊपर कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये सारा चीज. ओके, हाँ, फिर से ये नोट्स के अंदर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि कैलकुलेट करके कि कैसा होता है, कॉम्पोजिशन वेरिएशन कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेरिएशन कितना आएगा. बट आई डोंट थिंक कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर CUET, बट फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट फॉर सेमेस्टर एग्जाम दिस इज इंपॉर्टेंट कि कितना होगा. सो वीडियो लंबा ना हो, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग दिस थिंग टू यू. गेटिंग? हाँ, सो थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, बिकॉज इसी से हौसला अफजाई होता है. ओके, और नोट्स के लिए आप नीचे फिर से डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं इस नोट्स का. आप इसे बिल्कुल रीड करें. ये 4 पेज का नोट्स है और आपको कुछ नहीं, इतने पे आपका कंज्यूमर सरप्लस खत्म. सो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दैट इज प्रोडक्शन थ्योरी. तब तक हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें. ठीक है, बाय.